बेटा अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 ऑफ फिज़िक्स फर्स्ट ईयर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में, जिसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशन बोलते हैं सिमत को। ठीक है, यानी ये हो गया हरकत दो सिमतों में। करेक्ट। लॉजिकली तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं बैठती। आप पूछेंगे क्यों, दो सिमतों में कभी कोई हरकत हुई है? सिमत तो एक ही होगी हरकत की, है ना। लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में हम चूंकि एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स लेते हैं किसी एक स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर, तो अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तो आप मोशन इन वन डायमेंशन में है। क्यों सर? आपका वाई कोऑर्डिनेट यानी आप वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मीन वाई नहीं, जी में मूव कर रहे हो नहीं। तो अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस में हो, आपके वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, तो आप मोशन इन वन डायरेक्शन में हो। अगर आप खाली जी में हो और आपका एक्स और वाई जीरो है, तो भी आप मोशन इन वन डायमेंशन में हो। अगर आप वाई एक्सिस में मूव कर रहे हो और आपका एक्स और जी कोऑर्डिनेट जीरो है, तो आप मोशन इन वन डायमेंशन में है। जैसे चैप्टर नंबर 3 में मोशन इन वन डायमेंशन वाले चैप्टर के अंदर, या फिर आप मोशन वाले चैप्टर में आप देखें, आपने कितनी मिसालें सुनी। आपने कारों की मिसालें सुनी, ऐसा था बेटा? कारों की मिसालें सुनी, कारें आगे जा रही थीं, कारें पीछे जा रही थीं, कारों को ब्रेक लग रहे थे, जो भी था वो कार की मिसालें ही थीं। मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही हो। एक्सपोजर हो गया उसका, ठीक। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये क्या है, हमारे पास कार की मोशन है और ये क्या है, एक्स एक्सिस के अंदर है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर। दूसरी कौन सी मिसाल आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर? उसमें आपने देखा था कि एक लड़का था या कोई आदमी था, वो ऐसे बॉल को ऊपर फेंक रहा था और बॉल सीधा ऐसे हवा में यूं जा रहा था एंड फिर वो नीचे आ रहा था इस तरीके से। आपको बात समझ में आ रही? तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये मोशन वाई एक्सिस के अंदर है। सर इस वक्त एक्स एक्सिस में है? नहीं, जी एक्सिस में है। यानी ये अगर एक्स एक्सिस में है तो वाई एक्सिस में इसका मोशन जीरो है और जी एक्सिस में इसका मोशन जीरो है। मोशन सिर्फ और सिर्फ सीन इन एक्स डायरेक्शन। करेक्ट है? इधर देख लो आप, ये बॉल ऊपर का, अच्छा ये फ्री फॉल का एग्जांपल है। या आपने फेंका है ग्रेविटी के रहमो करम पर, और या ऊपर से नीचे आ रहा है ग्रेविटी के रहमो करम पर। करेक्ट है? तो उस सूरत में इसमें हवा का हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हवा अगर होगी ना तो ये वाई के साथ साथ एक्स में भी मोशन मूव कर लेता। तो हमने जो भी मिसालें रखी थी वो बिना हवा की मिसालें थी। उम्मीद है मेरी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ रही हैं। फोकस का थोड़ा इशू होगा। हाँ जी, वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर आप देखो सर, वाई एक्सिस में मोशन है। हाँ जनाब, वाई एक्सिस में मोशन है। यस। आप देखो सर, एक्स एक्सिस में मोशन है। नो, नो। जी एक्सिस में मोशन है। नो। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ पर जैसे ये जीरो था, इसका मतलब नो और इसका मतलब नो। यानी मोशन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में मोशन यहाँ पर नहीं है और जी एक्सिस में भी नहीं है। तो ये एग्जांपल्स कौन सी थी? ये थी मोशन इन वन डायमेंशन की। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रही होगी अभी ना। आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह और भी बेहतर समझ पाएंगे इसको। ठीक है, ये सारी मिसालें थी मोशन इन वन डायमेंशन की। अब मैं आपको ऐसी मिसाल देने जा रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि यार वाकई ये तो मोशन दो डायरेक्शन के अंदर हो रहा है।
मोशन जो है वो दो डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। ये क्या मिसाल है? ये मिसाल कुछ इस तरह की मिसाल है। ये हमारे पास एक कैनन है, मिसाइल को फेंकने वाला, और ये हमारे पास ग्राउंड है, करेक्ट है। और आपने देखा कि कैनन ने जो है वो एक गोला हवा में यूं फेंका, ठीक, और वो ऐसे यूं इस तरह के रास्ते से गुजरता 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 यहाँ पर आकर गिर गया। समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, आपने देखा, मतलब अगर आपके पास कोई साइबर शॉट कैमरा हो तो आप यहाँ पर एक तस्वीर खींच लें, आपको गोला यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर तस्वीर खींच लें, आपको गोला यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर तस्वीर देखें, यहाँ पर, और फिर इस तरीके से आगे जाते रहेंगे, आपको वो मुख्तलिफ जगहों पर गोले को शूट कर सकेंगे, तस्वीर खींच सकेंगे उसकी, करेक्ट है। अब अगर फर्ज करें ये धूप में फेंका होता तो आप देखते कि इस टाइम के ऊपर यहाँ पर शैडो बनता, इस टाइम के ऊपर यहाँ पर शैडो बनता, इस टाइम के ऊपर यहाँ पर इसका शैडो, और इधर यहाँ पर, और इधर यहाँ पर, और एक शैडो यहाँ पर बनता, और यहाँ पर ये बॉल गिर जाता। तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ एक्स कंपोनेंट में ये गोला मूव कर रहा है, बॉम्ब मूव कर रहा है, मिसाइल मूव कर रहा है, करेक्ट है। अब आप इधर जरा देखिए, गौर कीजिए, इस तरफ ये हमारा है वर्टिकल एक्सिस, और मान लीजिए यहाँ से भी रोशनी होती तो आप देखते कि जब ये गोला यहाँ था तो इसका साया यहाँ बना, जब ये गोला यहाँ था तो इसका साया साया यहाँ बना, और जब ये गोला यहाँ था इसका साया यहाँ बना। ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, थोड़ी टेढ़ी बन गई, टेढ़ा है पर मेरा है। अब क्या है, अब आप देखेंगे, अच्छा फिर क्या, जब ये बॉल नीचे जाने लगा तो आपने फिर इसको स्पॉट किया, साया को, यहाँ नीचे आ रहा था साया, ये देखिए आपको साया यहाँ पे नजर आया। तो यहाँ जो मोशन हो रही थी वो एक्स एक्सिस में हो रही थी, साथ ही साथ वाई एक्सिस में भी मोशन हो रही है। अरे, वी हैव नेवर सीन अ केस लाइक दिस बिफोर। हमने देखा कि एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा था तो वाई और जी एक्सिस में नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमने देखा कि वाई एक्सिस में अगर मोशन हो रहा था तो एक्स और जी में नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एक्स एक्सिस के अंदर मोशन हो रहा है साथ ही साथ वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा है। इसका मतलब ये मोशन इन वन डायमेंशन नहीं है, ये मोशन इन टू डायमेंशन का केस है। मोशन इन टू डायमेंशन का केस है। आपको बात समझ आ रही? मोशन इन टू डायमेंशंस। टू डायमेंशन कैसे? एक इस तरफ एक उस तरफ नहीं, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। आपको बात समझ में अब आने लग गई होगी। दो मिसालें हैं वैसे, बाय द वे हम इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले पूछ लेते हैं आपसे, मुझे बताइए एक्स कोऑर्डिनेट में मोशन है, एक्स एक्सिस में मोशन है, आप बोलेंगे यस। मैं कहूँ वाई एक्सिस में मोशन है, आप बोलेंगे यस। जबकि आप जी एक्सिस में, क्योंकि हम ये पेपर के ऊपर कर रहे होते हैं और प्रोजेक्टाइल ज़रा और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता अगर ये जी एक्सिस यानी रियल वर्ल्ड के अंदर फेंका जाता। एक्स एक्सिस में मोशन है, नो। तो चूंकि दो डायमेंशन में मोशन है लिहाजा हमने इसको मोशन इन टू डायमेंशंस कहा है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, इसलिए हमने इसको मोशन इन टू डायमेंशन कहा है। बेटा मोशन इन टू डायमेंशन की दो मिसालें होती हैं। एक कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक कहलाती है सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दो मिसालें हैं किसकी? प्रोजेक्ट अपना मोशन इन टू डायमेंशन की। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर देखेंगे कि हम बातचीत करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और जो अदर हाफ है इसका यानी जो दूसरा हिस्सा है चैप्टर नंबर 4 का बेटा, उसमें हम पढ़ेंगे सर्क्यूलर मोशन यानी मोशन
जो किसी सर्कुलर पाथ के अंदर किसी बॉडी के जरिए हो। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को अपने अगले सेगमेंट में पढ़ने की कोशिश करते हैं।